अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जी आप तमाम लोगों को डिजिटल फ्लेयर के एम्पावरिंग माइंड प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ, जहाँ पर हमारे लेक्चर्स की सीरीज चल रही है क्विक लर्निंग, जिसके अंदर जी हम क्विकली चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो आज भी हमारा प्रीवियस लेक्चर्स की तरह ही आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर शेप बिल्डर टूल की मदद से हम क्या करने वाले हैं, अपनी एक फुटबॉल को, डिफरेंट फुटबॉल्स को हम क्रिएट करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो किस तरह बना करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें आपने फॉलो करना है। सबसे पहले जी कुछ इस तरह की हम गाइड को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जी सबसे पहले मैं एक कैनवस ले रहा हूँ, और कैनवस लेने के लिए सिंपल, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, तो यहाँ पर आप लिखते हैं फुटबॉल, और यहाँ पर जी 1080 बाय 1080 के 2 कैनवसेस में ले रहा हूँ, मतलब कि 2 आर्ट बोर्ड ले रहा हूँ, और सिंपल मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। सिंपली जी मुझे क्या करना है, डिजिटल फ्लेयर के लोगों को, क्विक लर्निंग के लोगों को, और यहाँ से विजन जो है डिजिटल फ्लेयर का, इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसी के साथ जी आप इसे भी इधर भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम एक पेज को कंपोज करते हैं, अपने पेज को। और इसी के साथ कुछ स्टेप्स जो हमने यहाँ पर थ्रू आउट फॉलो करने हैं, वो भी आप बेशक यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें, लाइक दिस वन। और इसी के साथ ही आपके पास कुछ टेक्स्ट जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि हम अपने टाइम को करेंगे सेव और क्विकली चीज़ों को बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने जो आज का टॉपिक है वो मैंने यहाँ पर ले आया हूँ, और अपने पेज को भी कंपोज कर लिया है। जस्ट अब मुझे एक गाइड बनानी है, जिसकी मदद से मैं प्रॉपर जो है फुटबॉल की शेप को क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जी मैं इधर से एलिप्स टूल लेता हूँ, और एलिप्स टूल के फिल में कलर नहीं होना चाहिए, स्ट्रोक में कलर होना चाहिए। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बताई हुई है। वो क्या है कि जब भी आप कोई ड्राइंग करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसके अंदर कलरिंग नहीं करते, सबसे पहले उसकी आउटलाइन बनाते हैं, एंड देन उसके अंदर कलरिंग करते हैं। तो इधर भी डिजाइन में भी कॉन्सेप्ट कुछ यही है कि सबसे पहला काम जो आप लोग करते हैं वो क्या करते हैं, आप सबसे पहले जी उसकी आउटलाइन में कलर होना चाहिए, फिल में नन होना चाहिए, और नन का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। सिंपल जी मैं अपनी स्क्रीन पर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने एलिप्स टूल लिया हुआ है जो कि सर्कल है, और अपनी स्क्रीन पर आके जस्ट मैं क्लिक कर देता हूँ। वो मुझसे डायमेंशन पूछ रहा है कि विड्थ और हाइट की आपको कितनी विड्थ चाहिए और कितनी हाइट चाहिए। तो आप यहाँ पर विड्थ कर सकते हो, देख लो 200 बाय 200, डन। और यहाँ पर जी आपके पास एक शेप जो है वो आ चुकी है। ठीक है, और अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी और कंट्रोल एफ फॉर पेस्ट इन फ्रंट। मैंने एक कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ की है। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल एफ से क्या होगा, आपकी शेप ऊपर वाली शेप पर पेस्ट हो जाएगी। तो अब की बार इस शेप का हम रिसाइज कर सकते हैं, या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि अगर आपने कॉपी नहीं लेना तो जस्ट आप दोबारा एलिप्स टूल पर आए, अपनी स्क्रीन पर क्लिक करें, और अब की बार आप इसकी डायमेंशन दे दें 300 बाय 300 और डन। और 300 बाय 300 करके अगर आपको इसको बिल्कुल एक्यूरेट रखना है, तो इन दोनों शेप्स को करेंगे आप सिलेक्ट, अलाइनमेंट में चले जाएं। ये आपके पास वर्टिकल अलाइन सेंटर आ रहा है, और ये आपके पास हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर। तो ये आपको अपर साइड एंड राइट साइड से आपको आपकी शेप अलाइन करके दे देगा। नाउ फाइन, आपका जो पहली की है वो डेवलप हो गई है। बेशक से कंट्रोल जी कर लें, या फिलहाल अभी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं, और इसी की कॉपी ले रहा हूं, और एग्जैक्ट मैं इस कॉपी को यहां पर लाके रख देता हूं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाके इसे रख देते हैं। और अब मुझे इसके अंदर सेंटर पॉइंट के अंदर मुझे एक ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल के लिए सिंपल आप पॉलीगोनल टूल में जाएं, और जस्ट यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर क्लिक कर दें। ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कितनी साइड्स वाली शेप रिक्वायर्ड है। तो सिंपल आप क्या कर दें, यहाँ पर 3 क्लिक कर दें। क्या करेंगे, 3 साइड्स, और यहाँ से ओके के बटन पर क्लिक कर दें, और ये आपका ट्राइंगल आ चुका है। अब आपने इस ट्राइंगल को इस सर्कल के अकॉर्डिंगली ओपन कर लें, लाइक दिस वन। अच्छा,
अच्छा, एक काम आपने ये करना है कि इस ट्राइंगल के इस एज को इस सर्कल के एज से मिलाना है और एग्जैक्ट आपने कुछ इसके साथ ही ऐसे ही करना है। शिफ्ट को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है और इसको इस एज के साथ मिला दिया। इसी तरह जी इस एज को इसके साथ मिलाना है, लेकिन अब की बार हमने क्या करना है, अब की बार जी इन दोनों शेप्स को सॉरी ये बाकी भी शेप सिलेक्ट हो रही हैं, तो इन दो ऊपर वाले सर्कल्स को मैं सिलेक्ट करके फ्रीज कर देता हूं। तो कंट्रोल 2 फॉर फ्रीज। अब मैं अपनी शेप को हिलाना भी चाहता हूं तो मैं अपनी शेप को हिला नहीं सकता। सिंपली जी मैं इधर क्या करने लगा हूं, मैं इन दो शेप्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा डाउन कर रहा हूं और नाउ फाइन। अब एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, अब मुझे एग्जैक्टली ये करना है कि मुझे गाइड को ओपन करना है और गाइड को मतलब कि वायर फ्रेम को ओपन करना है और वायर फ्रेम को ओपन करके मुझे अपनी शेप को प्रॉपर कंपोज करना है। तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूं जी, कंट्रोल वाई प्रेस कर रहा हूं। तो मैंने कंट्रोल वाई जैसे ही प्रेस किया मैं वायर फ्रेम में आ गया और ये शेप मुझे बताएगी कि हम इंटरसेक्ट अपनी शेप्स के साथ प्रॉपर हैं या नहीं। तो यहां से भी इंटरसेक्ट सही है, यहाँ से जो ट्राइंगल है इसको शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे इसके साथ इंटरसेक्ट करवाऊंगा और एग्जैक्ट मैं इसकी ऑपोजिट साइड पे भी कुछ ऐसा ही करूंगा जो कि बाहर जा रही है शेप। शिफ्ट प्रेस करके जस्ट मैं इसको इसके साथ इंटरसेक्ट करवा देता हूँ। नाउ डन। अब उसके बाद क्या करना है, इन दो शेप्स को हम उठाएंगे और उठा के इस वाले सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे कि इसके बॉटम से इंटरसेक्ट हो जाए। तो ये हमारी फाइनली जो की ड्राइंग है वो तैयार हो चुकी है और इसके ऊपर फर्दर जो है अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो उसके लिए जी ये देखें, ये कुछ वायर फ्रेम में आपको इस तरह का डिस्प्ले नजर आएगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या हो गया, एकदम से जो है आउटलाइन आ गई है। तो वो कंट्रोल वाई प्रेस हो जाता है उनसे। तो जस्ट आपने कंट्रोल वाई से वापस आना है, तो आप कंट्रोल वाई पे प्रेस करोगे और आप बाहर आ चुके हैं। ठीक है। और ये जी आपका कंट्रोल आल्ट N2 से अनफ्रीज किया और इसे मैं यहाँ पे साइड पे लाके रखता हूँ और आपकी बार से थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपकी यहाँ पर वर्किंग जो है वो प्रोमिनेंट नजर आए कि आपने कैसे अपनी प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, ये आपने देखना है। उसके बाद जी इन दो शेप्स को मैं कंट्रोल G करके ग्रुप कर लेता हूँ और ग्रुप करके मैं इसे यहाँ पर लाके बिल्कुल इसे यहाँ पर ले आता हूँ। सॉरी, आपने आल्ट और शिफ्ट से ड्रैग करना है और इसको यहाँ पे लाके रख देना है कि ये जो एज है इसके जो आपका ट्राइंगल है इसके सेंटर में आप इंटरसेक्ट करे, लाइक दिस वन। अच्छा जी, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। इसी के साथ मैं थोड़ा सा इस शेप को ऊपर करूंगा। या कंट्रोल वाई कर लो ताकि आइडिया हो जाए और कंट्रोल वाई अगेन। नाउ फाइन। उसके बाद जी आपने इस शेप की कॉपी ले लेनी है और अब की बार जी आपने आल्ट और शिफ्ट से इसे लेफ्ट हैंड के ऊपर ड्रैग कर देना है और अब की बार आपने जो ट्राइंगल है इसके इस वाले जो पोर्शन है इसके साथ आपने इंटरसेक्ट करवाना है। तो आपने ये जो है इसको इंटरसेक्ट कंट्रोल वाई कर लो ताकि नजर आए और ये सर्कल जो है आप इस ट्राइंगल से इंटरसेक्ट करवा दो। नाउ फाइन। ठीक है, कंट्रोल वाई। ये आपने लाजमी इंटरसेक्ट करवाने। अगर आप नहीं करवाएंगे शेप बिल्डर टूल से जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। तो उसके लिए जी आपने ओवरऑल सारी शेप्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरी स्मार्ट गाइड भी यहाँ पे तैयार हो जाए, मतलब कि प्रोसेस वर्क मेरा तैयार हो जाए। और इसको ओवरऑल आप बेशक थोड़ा छोटा कर लो और नीचे कर लो और यहाँ से इसको ओवरऑल उठा के थोड़ा सा इसे भी नीचे कर लो। अच्छा, फर्दर अब हमें क्या करना है, फर्दर इसे हमने ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मैं इस शेप को ओवरऑल सेलेक्ट करता हूँ और ओवरऑल सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल पे आ जाता हूँ जहां पर जी मुझे इस शेप को माइनस करना है। इस शेप को माइनस करने के लिए मेरे कर्सर पे आपको प्लस का साइन नजर आ रहा होगा। जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करता हूं ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट आपने ऑल्ट के बटन को प्रेस करना है और यहां पर ड्रैग कर देना है 1 2 और 3। ये आपके पास एक और जो है ज्योमेट्रिक फॉर्म यहाँ पर आ गई है। इसे भी आप अपने प्रोसेस वर्क में यहाँ पर रख लें। उसके बाद जी फर्दर हमने इसे और ट्रीट करना है। तो फर्दर ट्रीट करने के लिए मैं इसके साथ क्या करने लगा हूं,
ये जो आपको एजेस नजर आ रहे हैं इन्हें भी मुझे खत्म करना है, तो मैं यहाँ पे शेप बिल्डर टूल में चला जाता हूँ और यहाँ पर आल्ट प्रेस करके इसको सिंपल आप इसके ऊपर अपना कर्सर जो है माउस से ड्रैग करोगे तो ये आपकी शेप माइनस हो जाएगी। इसे भी माइनस कर दो और इसी तरह ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये बेशक आप इसे ऐड कर लो। नाउ डन, इसे भी यहाँ से ऐड कर लेते हैं और फाइन। ठीक है जी, हमारी कुछ इस तरह की जो है फॉर्म आ गई है। अब हम इसे और ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसे भी बेशक आप साइड पे यहाँ पे रख लें और अब हम इसको जो और फर्दर ट्रीट करना है वो क्या करना है कि मैं इसको ओवरऑल सिलेक्ट करूं और अब मुझे शेप में से शेप को ऐड करना है। तो जस्ट मैं इसे यहाँ से ओवरऑल ड्रैग कर देता हूँ, दिस वन, और इसको भी आप ओवरऑल ड्रैग कर दें, दिस वन। इसी तरह जी मुझे यहाँ पर इसे ड्रैग करना है तो आप इसे ड्रैग कर लें और इसे भी यहाँ से ड्रैग कर लें और ये शेप आप उसके बाद जी इस ओवरऑल शेप को ड्रैग कर लें और फाइनली आप इसे भी ड्रैग कर लें इधर से और डन। थोड़ा सा यहाँ से इंटरसेक्ट सही नहीं हुआ जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ से शेप में इशू आया है, अदरवाइज ओके। अच्छा, अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि ये जो पार्ट्स हैं मेरे पास अलग अलग आ गए, इसे राइट क्लिक करें, अनग्रुप कर लें, क्योंकि हमने पहले ग्रुप किया हुआ था। अब आप इन्हें अनग्रुप कर लें। कोई पार्ट अगर ग्रुप है तो उसे आप अनग्रुप कर लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ कुछ पार्ट्स वगैरह जो हैं वो जुड़ गए हैं, जैसे कि ये, इसे आप डिलीट कर दें, इसे आप डिलीट कर दें, जो छोटे छोटे एजेस हैं। इसे 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 शिफ्ट प्रेस करके इसे 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 उठा के आप एक साइड पे शिफ्ट प्रेस करें और मल्टीपल सिलेक्शन आप ले लें, ताकि जो छोटे मोटे पार्ट्स जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इन्हें आप बेशक सेलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट कर दें। नाउ फाइन, हमारा जो फुटबॉल है, जो आप एक तरह से रग्बी जिसे आप कहते हैं, उस टाइप के जो बॉल है वो आपने क्रिएट कर ली है। सॉरी, रग्बी नहीं, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है मोस्टली इस तरह की शेप होती है, ऐसे ही है ना। चलिए जी, तो इसको भी जी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा और छोटा कर लें और इसको यहाँ पे ले आओ, यहाँ पर ले आओ और इसको भी। ठीक है जी, ये जी आपके हेल्पिंग जो है गाइडलाइन जो है वो बन चुकी है। अगर आपको किसी पार्ट को डॉटेड करना है तो आप इस सर्कल को डॉटेड कर सकते हैं और डॉटेड करने के लिए स्ट्रोक में जाएं, थ्री लाइंस पे क्लिक करें। ये ऑप्शन अक्सर हाइड होते हैं तो आप इसे शो ऑप्शंस पर क्लिक कर दें और यहाँ से डॉटेड लाइन पे क्लिक कर दें। डॉटेड लाइन को बढ़ाना है तो इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप इसकी डॉटेड लाइन जो है बढ़ा भी सकते हैं। फाइनली डन, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। इसके बाद जी हमें इसके अंदर कलरिंग वगैरह करनी है, तो कलरिंग के लिए जी सिंपल आप अपनी शेप को सिलेक्ट करो और उसमें कलर फिल करना चाहते हो तो कर लो। तो मैं इसको ओवरऑल ही ब्लू कलर अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं ब्लू कलर कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन का जो कलर है वो यहाँ से आप ये कर दें और इसकी आउटलाइन में दे दें और आउटलाइन को इसे बढ़ा देते हैं। यहाँ से आउटलाइन को हम यहाँ से कितना कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। और अगर आपको स्ट्रोक इनसाइड चाहिए शेप के तो आप स्ट्रोक के पैनल में चले जाएं। अब ये देखें, इधर आपको एंकर पॉइंट नजर आ रहा होगा, इसके बाहर भी स्ट्रोक आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है। अगर आपको चाहिए कि इसके अंदर स्ट्रोक आए तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो अंदर की तरफ स्ट्रोक आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो बाहर की तरफ स्ट्रोक चला जाएगा। फिलहाल मैं अंदर की तरफ चाह रहा हूँ और यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक कम चाह रहा हूँ, मैं इसको 7 कर देता हूँ। नाउ डन। अब इसके अंदर जी मुझे कलर चाहिए। अगर आपको इसका फिल कलर करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसको ओवरऑल सिलेक्ट करें, यहाँ से फिल कलर पे सिलेक्ट करें और यहाँ से अगर आपको इसका फिल कलर चाहिए नो फाइन। ठीक है जी,
तो ये जी आपका फर्स्ट बॉल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसको अब आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, और अगर आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाना है तो जस्ट आप इसके ऊपर हल्का सा एक लाइन ड्रॉ करें, और उसके स्ट्रोक को, उसके फिल को जो है आप यहाँ से नन कर दें, और यहाँ से इसकी लाइन के स्ट्रोक को मैं यहाँ से इसकी स्ट्रोक को कर रहा हूँ यहाँ से 1, और या आप इसे कर दें 2, इट्स अप टू यू। और इसी के साथ मैं इस लाइन के यहाँ पर एरो देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें जी एरो हेड्स हैं आपके पास, और यहाँ से आप इसके एरो हेड्स भी डेवलप कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ से मैं इसका एरो दे देता हूँ लाइक दिस वन, इस साइड पे दे दिया। और अगर इसकी टेल बनानी है आपको तो यहाँ पर आके आप टेल में सर्कल भी ऐड कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, और ये यहाँ से ये शेप भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से थोड़ा सा स्क्वायर कर लेते हैं, और नाउ डन। और इधर आप कोई भी ब्रीफ लिखना चाह रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप बना सकते हैं, और इधर से आप इसी लाइन की कॉपी लें एग्जैक्ट इस साइड पे, और इसको यहाँ से मैं इसे रोटेट कर देता हूँ नाउ दिस एंगल, और ये देखें जी एक मज़े का इम्पैक्ट जो है आपके सामने आ चुका है। और अब आप इसके अंदर शेडो वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ शेडो कैसे अप्लाई करना है। तो ये जी हमारा शेप थी। अब हमने एक और शेप बनाते हैं और एक पैटर्न बनाते हैं। फुटबॉल का जैसे पैटर्न होता है, और उस पैटर्न को हम अपनी शेप में कैसे इंसर्ट करते हैं, क्लिप मास्क करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसके लिए जी सिंपल मैं क्या करने लगा हूँ, ओवरऑल सिलेक्शन टूल लेकर इस पूरे कैनवस को यहाँ से क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ताकि मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो सेम आ जाए। और अब मुझे क्या करना है जी, अब मुझे यहाँ से जो प्रोसेस वर्क है इसे डिलीट करना है, और यहाँ से आपको बेशक इस शेप को डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ से जी मुझे एक शेप बनानी है, और शेप में एलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और 300 बाय 300 का एक बॉल ले लेता हूँ, लाइक यही बॉल ले लें, या जैसे भी आपको चाहिए आप वो ले लें। अभी फिलहाल मैं इन दो एरोज का भी मेरे पास काम नहीं है, इन्हें आप बेशक उठा के साइड पे कर दें ताकि आपको तंग ना करे। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे एक पैटर्न बनाना है, और पैटर्न क्या है, जैसा कि पॉलीगोनल टूल है, ये शेप आपको अक्सर फुटबॉल में दिखती है ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सॉरी अगर आप पॉलीगोनल लेना चाह रहे हैं अपनी स्क्रीन पर क्लिक करें, या आपके पास पॉलीगोनल टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कितनी साइड्स होती हैं जी, जो फुटबॉल की शेप के अंदर 6 साइड्स होती हैं, तो आप 6 साइड्स वाली शेप जो लेंगे वो आपके पास ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब आपको ये पैटर्न जो है डेवलप करना है, तो उसके लिए सिंपली आप क्या करते हो, आप इसका कलर एक तो कर दो यहाँ से नन, थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो जाएगी। और अब हमें इसे पैटर्न में डेवलप करना है, तो पैटर्न बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे आप बेशक थोड़ा छोटा कर लो, और इसके स्ट्रोक को भी छोटा कर लो, यहाँ से 1 कर लो, ताकि एक पैटर्न हम पहले डेवलप कर लें। अच्छा, इसी के साथ मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, और कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ये मैंने अपनी शेप को रिपीट किया। दोबारा देखें, मैंने कॉपी ली है, और कॉपी लेने के बाद कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी अपने लास्ट स्टेप को रिपीट किया है, और इसको मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ। या अगर आपको ग्रुप नहीं करना तो आप बेशक ना करो अभी, क्योंकि हमने इसके अंदर कलरिंग भी करनी होगी, तो आप इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करके मैं इसे यहाँ पर लाके रख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लाके जब मैं रखता हूँ तो ये हो सकता है कि ये प्रॉपर पोजीशन पे ना बैठे, तो उसका हल क्या है, उसका हल ये है कि आपने सारे को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आ जाना है आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर ये जो एक पॉइंटर है इसको उठाएं, और उठा के आप बिल्कुल इसके सेंटर में लेकर आएंगे, तो ये एक आपको ऑटोमेटिकली स्नैप करेगा कि ये ऑटोमेटिकली आप इस शेप पर आ गए हैं, तो आप इसे बिल्कुल इसके सेंटर में उठा के रख सकते हैं लाइन के। नाउ फाइन, ठीक है जी, ये दो शेप्स के पैटर्न आपने डेवलप कर लिए। दोबारा सिलेक्शन टूल पर आएं, और इसी तरह आप इसकी दोनों की कॉपी लेके आप इसकी लेफ्ट साइड पे भी ले जाएं। और अगेन जी अगर आपको इसे सेट करना है तो यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसके बिल्कुल आप सेंटर पॉइंट में से लाके रख लेंगे। ठीक है जी, और इसी के साथ अगर आपको दोबारा एक शेप को बिल्ड करना है, जैसे कि ये, आप इसके साथ भी यहाँ पर ले आए, एक अच्छा खासा पैटर्न बना लेते हैं ताकि हमें बाद में मसला ना हो। ठीक है जी, ये जी फाइनली हमने अपना शेप का पैटर्न जो है वो डेवलप कर लिया है, और ये पैटर्न आप बेशक अपने प्रोसेस वर्क में ऐसे रख सकते हो।
इसके बाद आप इसे फर्दर जो ट्रीट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इसके अंदर कलरिंग करने लगा हूँ। तो कलरिंग के लिए जी मैं ये सेंटर वाला बॉक्स जो है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल, और यहाँ से मैं ब्लू कलर कर देता हूँ जो कि ये रहा, और स्ट्रोक में कलर मैं 2 दे देता हूँ। नाउ फाइन। उसके बाद जी एग्जैक्ट हमें इस शेप में करना है, इस शेप में करना है और इस शेप में करना है, सॉरी जिग जैग के अंदर हमें अपनी शेप को कलर करना है। दोबारा से मैं इसे वापस रिवर्स कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट पैटर्न जो है वो हमारा डेवलप हो गया। बेशक अब आप इसे कंट्रोल जी कर लो, ग्रुप कर लो, और इसे आप बेशक अगर आप इसे डॉटेड लाइन में रखना चाह रहे हैं या आप इसे प्रोसेस वर्क में ऐड करना चाह रहे हैं, तो पहले तो आप इसका ये कलर करें और इसके स्ट्रोक को कर दें नन, और यहाँ से इसको कर दें आउटलाइन में कलर ब्लू आ जाए ताकि, और इसकी भी आप आउटलाइन में कलर करें, लेकिन अब की बार आप इसे स्ट्रोक में ले जाएं और यहाँ से जाके स्ट्रोक में आप डॉटेड लाइन पे क्लिक कर दें और उसको डॉटेड लाइन में ले जाएं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए। और उसके बाद जी ये आपका पैटर्न जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हमने इस बॉल के अंदर इस पैटर्न को क्लिप मास्क करना है, तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी ऑल्ट प्रेस करके जस्ट कॉपी ले लेते हैं, और कॉपी लेने के बाद इस बॉल को मैं इसके साथ इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला काम तो ये है कि बॉल का कलर मुझे जो है वो दोनों ही आप बेशक स्ट्रोक और इसकी फिल को नन कर दें, और इस बॉल का कलर जो है हम फिलहाल ग्रे कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए, और अब आपने इसको यहाँ पर लाके इसके नीचे रख देना है। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको आपने क्लिप मास्क करना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि उस पार्ट को जिसको आप अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसको शेप के नीचे लेकर जाना है आपने। तो शेप के नीचे ले जाने के लिए क्या है, जस्ट आपने कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट पे क्लिक कर देना, आपकी शेप नीचे चली जाएगी। और अब की बार आपने दोनों शेप्स को कर देना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे क्लिप मास्क करना है। तो क्लिप मास्क के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप ऑब्जेक्ट में जाएं, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद सिंपल आपके पास क्लिप मास्क का ऑप्शन है, क्लिप मास्क के ऑप्शन में जाएं और यहां पर जाके आप जस्ट मेक के बटन पर क्लिक कर दो, और फाइनली आपका पैटर्न आपकी शेप में मेक हो चुका है। अब अगर मैं इस पैटर्न को एडजस्ट करना चाहता हूं तो आप डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो पैटर्न है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको आप बड़ा कर सकते हैं और अब आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नाउ डन। अच्छा, अब इस बॉल का आउटलाइन का कलर अगर आप देना चाह रहे हैं तो बॉल की आउटलाइन का कलर आप बेशक यहाँ से दे सकते हो। यहाँ से आउटलाइन में आपको कलर नजर आ रहा होगा, और यहाँ से इसकी आउटलाइन का कलर हम यहाँ से बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। और अगर आपको एक्यूरेट कलर कम्बिनेशन चाहिए तो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ से आप इस कलर को पिक करें और ये आपके पास कलर का कोड आ जाता है। आप इसे बेशक कॉपी कर लें कंट्रोल सी करके, और अब आपको इसकी आउटलाइन में देना है। तो आप इस आउटलाइन पे क्लिक करो, इसकी आउटलाइन पर आओ, ये जो आउटलाइन का कलर पे आओ, इस पर डबल क्लिक करो, अब आपके पास वही कोड आ रहा है। अब आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से बैक स्पेस से आपने कोड को माइनस किया और जो आपने कोड को कॉपी किया है वो कंट्रोल वी कर दें और एंटर करेंगे, वही कलर कॉम्बिनेशन आपका आ जाएगा जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये क्या हो गया, अच्छा इसकी स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, यहाँ पर क्लिक किया और कंट्रोल वी किया, ओके किया, और आपका वो कलर आ गया जो आप चाह रहे थे। इसी के साथ अगर आपको कोई भी आउटलाइन या आपको इसके अंदर थोड़ा सा पैटर्न को और ऐड कर बड़ा करना है तो आप कर लो, क्योंकि ये वाली जो स्पेस है वो दो दफा क्लिक करना है आपने, और उसके बाद जी
पैटर्न को आप कर दें थोड़ा सा बड़ा। नाउ डन। ठीक है, आपका एक फुटबॉल तो ये बन गया। इसको आप यहाँ पर ले आए और यहाँ पर लाके थोड़ा छोटा कर लो और यहाँ से जी इसकी आउटलाइन को यहाँ से कम कर लो ताकि ये प्रॉपर आपको दिखे। अच्छा, उसके बाद जी आप इसको बेशक उठा के यहाँ पर ले आए। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, अब की बार ये असल में जो पैटर्न है वो काफ़ी फ्लैट सा है। मैं चाह रहा हूँ ज़रा इसको मैं रैप करूँ और ये बॉल के साथ रैप हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास क्या है कि मैं अंदर वाले पैटर्न को जस्ट क्लिक कर दूँ और क्लिक करने के बाद मैं अफेक्ट में जाऊँ। अफेक्ट में जाके मेरे पास रैप का ऑप्शन है। रैप के ऑप्शन में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर है इन्फ्लेट। तो जस्ट आप इन्फ्लेट पर क्लिक कर दोगे तो ये देखो ये आपके पास इन्फ्लेट की वैल्यू आ जाएगी कि ब्लेंड हो रहा है। तो जैसे जैसे आपको इसे ब्लेंड करना है तो आप अपनी शेप को ब्लेंड कर सकते हो और प्रीव्यू में आपको प्रीव्यू दिखेगा। ये देखिए ये आपके पास शेप हो रही है ब्लेंड। आप इसे अपने हिसाब से ब्लेंड कर लो। ठीक है, यहाँ से आप 44 कर लो या इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। आप यहाँ से ओके कर दो और ओके करने के बाद ये जो आपकी ब्लेंड ऑप्शन है इसको अगर मैं थोड़ा सा स्क्यूज करूँ तो ये देखो, ये देखिए ये आपको प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट जो बॉल का होता है इम्पैक्ट वो आपको हल्का सा स्क्यूज नज़र आ रहा है। बाकी जी आप अपने हिसाब से इसे मोल्ड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह की आप 3D इम्पैक्ट जो है अपनी शेप के अंदर बहुत आराम से डाल सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने अपनी शेप बनाई है इसी के अंदर ही मैं एक जो है इसकी राइट साइड पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको मैं एज इट इज़ डॉटेड लाइन में दे देता हूँ। डॉटेड लाइन से मुराद इसको ओवरऑल सेलेक्ट करके आप इसका कलर यहाँ से नन कर दें और यहाँ से आप इसके स्ट्रोक को डॉटेड लाइन में ले जाएं और डन। और डॉटेड लाइन कितनी है जी, यहाँ से देखें जस्ट 4 है और ये आपके पास डॉटेड लाइन में का इम्पैक्ट आ जाएगा। इसी के साथ मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ। मैंने इसे ग्रुप कर दिया और अब की बार मैं इसके अंदर शेडो देना चाह रहा हूँ। तो शेडो देने के लिए क्या है, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इफेक्ट में जाओ, स्टाइलाइज में जाओ और यहाँ से ड्रॉप शेडो पर क्लिक कर दो। तो आप इजीली जी अपने प्रोडक्ट के अंदर ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं तो ये देखें आपको प्रीव्यू दिख रहा है। इसकी ओपेसिटी को जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ड्रॉप शेडो बढ़ता चला जा रहा है। और ड्रॉप शेडो का कलर भी अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से क्लिक करें और ड्रॉप शेडो का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है। और यहाँ से अगर आपको अपने शेडो को बढ़ाना है जैसे कि ये, तो आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ब्लरनेस आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप हल्की सी ब्लरनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। और ये इम्पैक्ट बड़ा अच्छा सा पीछे एक आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है जैसा कि कोई बैक साइड से कोई ब्लूइश सा जो शेड है उसकी लाइट जो है वो जल रही है, जैसे अफेक्ट होता है नायॉन अफेक्ट, तो वो आपको बॉल में नज़र आ रहा होगा। तो ये जी एक बहुत ही मज़े का इंप्रेशन आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आज का सेशन हमेशा के सेशंस की तरह आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा। अगर आपके रिव्यूज़ आते रहेंगे तो जिस तरह चीज़ें डिज़ाइन में, ग्राफिक डिज़ाइन में अपग्रेड हो रही हैं आपको मिलती रहेंगी। आपके रिव्यूज़ जो हैं वो काफ़ी वैल्यू रखते हैं मेरे लिए, वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बनाऊं और आप तमाम लोगों तक पहुंचाऊं और इसी तरह पहुंचाऊं जिस तरह आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एक कहानी की सूरत में एक चीज़ जो है वो समझाई जाए। और उसमें मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को वैसे ही समझाऊं कि आसान बना कर के आप अपनी चीज़ों को ईजी लो और एक जैसे हम एक गेम खेलते हैं ना उसी तरह आप ग्राफिक डिज़ाइन को लें कि चीज़ों को खेलते कूदते में सीख जाएं। तो ये मेरा मेन पर्सपेक्टिव होता है कि मैं स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाऊं कि वो चीज़ों को ये नहीं कि अपने पे तारी कर लें कि ये करना है वो करना है और एट द एंड सर इतना मुश्किल है ये, वो वाला इंप्रेशन ना आए बच्चों में। तो वो चीज़ जी हमें देखनी है। बाकी जी अपनी चीज़ों को कंपोज करना सीखना जो है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को वैसे तो लेक्चर्स में सिखा रहा होता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइन को आगे परस्यू करना और इसके अंदर अपना कैरियर बनाना तो आप बहुत आराम से बना सकते हैं। तो डिजिटल फ्लेयर जी आप तमाम लोगों को सपोर्ट करता है ऑलरेडी। डिजिटल फ्लेयर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है ऑलरेडी इस काबिल बना चुका है कि वो अपने रोज़गार कमा रहे हैं, अपना बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज को। अगर आप भी चाहते हैं प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइन को सीखना तो आप तमाम लोग जी डिस्क्रिप्शन के अंदर डिजिटल फ्लेयर के लिंक्स मौजूद हैं,
जहां पर आप तमाम लोगों को एम्पावर करने के लिए प्रॉपर लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर किए जाते हैं, प्रॉपर सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, एक कम्युनिटी है जहां पर आप अपना काम जो है शेयर कर सकते हैं, एक आर्टिस्ट कम्युनिटी जहां पर आप अपना इंप्रेशन, अपना काम शेयर कर सकते हैं, और उसकी बदौलत आपको क्या होता है कि आपको एक अच्छी जो है एनवायरनमेंट में ग्रोथ मिलती है, आप अपना काम शेयर भी करते हो और दूसरों के काम को देख भी सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफिक डिजाइन के अंदर कि अच्छे से अच्छे डिजाइन को देखना। जितना अच्छा आप डिजाइन को देखते हैं और देखना शुरू कर देते हैं, उतना अच्छा आपका डिजाइन जो है वो हो जाता है, आपका डिजाइन में भी उतनी फिनिशिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ आप तमाम लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।